हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़ पांडे एकेडमी। तो दोस्तों आज जो वीडियो होगा वो स्टैटिस्टिक्स का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और उसके बाद डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस विद सेम मीन, राइट। तो इसके बाद फिर हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा हम लोग का समरी के ऊपर। जितने भी सारे हम लोगों ने फार्मूले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसे फार्मूले बोलते हैं, प्लूरल होता है फार्मूले, ए हो जाता है लास्ट में, ठीक है। जितने भी लोगों ने फार्मूलाज पढ़ रखे हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जब आपने सारे वीडियोस देख ही लिए हैं इस सारे प्लेलिस्ट के और 11th के सारे वीडियोस देख लिए हैं, तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, शेयर तो करो। और हाँ, इसके बाद एक लास्ट चैप्टर आपका रह गया है प्रोबेबिलिटी का, जो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। मतलब उसको आप मान के चलिए विदिन 7 डेज़ के अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके सारे आपके प्लेलिस्ट बन के तैयार हो जाएंगे। 11th के और 12th के ऑलरेडी कंप्लीट हैं। तो शेयर करिए, हमारा साथ दीजिए यार। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं आज हम लोग एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो समझ लें कि एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम लोग देखें तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें रेंज, ठीक है, रेंज को हम लोगों ने पढ़ा। मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक का जो डिफरेंस होता है उसे हम रेंज बोलते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड था वो था क्वार्टाइल डिविएशन, बट उसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं, वो नेक्स्ट मतलब हायर क्लासेस में आता है, ठीक है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। और थर्ड हम लोग का था मीन डिविएशन, ठीक है, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। इस तरीके से हम लोगों ने चार मेज़र ऑफ डिस्पर्शंस में से 3 मेज़र ऑफ डिस्पर्शंस को पढ़ा। तो मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हैव द सेम यूनिट इन दिस डेटा इन विच द डेटा आर गिवन, ठीक है। व्हेनेवर वी वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 सीरीज विद द सेम मीन विच आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। अगर हम कंपेयर करना चाहें स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन डिवीजन को, तो उसमें हमें समस्या आती है। तो वी डू नॉट मेयरली कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन बट वी रिक्वायर सच मेजर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स। अगर हम उनके यूनिट्स को कुछ रेशियो के सहायता से यूनिट्स फ्री कर दें, मतलब विदाउट यूनिट कर दें, तो हमें आसानी होती है उन दोनों को कंपेयर करना। तो वी डू नॉट मेयरली कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्सन बट वी रिक्वायर सच मेजर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स। हमें कुछ ऐसे मेज़र की आवश्यकता पड़ती है जो कि यूनिट से फ्री हों, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स हों। द मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, क्या बोला गया है, द मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी का मेज़र विच इज़ इंडिपेंडेंट, जो कि स्वतंत्र हो, ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट से स्वतंत्र हो, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड डोनेटेड बाय CV, ठीक है। और CV यहाँ दिया हुआ है सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। x बार यहाँ क्या है, मीन हो गया, ठीक है। सिग्मा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया और x बार हो गया हमारा मीन, और इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसी से हमें पता चलता है कि कितना कंसिस्टेंट डेटा देता है या कितना डिविएट है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 2 सीरीज, अगर हमारे पास 2 सीरीज दिए हो और उनकी वेरिएबिलिटी का हमें वो करना है, ठीक है, उनके वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्सन, ठीक है, उसकी वेरिएबिलिटी और डिस्पर्सन को हमें कंपेयर करना है 2 सीरीज़ का। तो क्या करते हैं, हम इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस का। तो यहाँ क्या दिया है,
वी कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ईच सीरीज। प्रत्येक सीरीज के वेरिएंस का कोएफिशिएंट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। द सीरीज हैविंग ग्रेटर सी भी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर किसी का ज़्यादा है, ठीक है, अगर किसी द सीरीज हैविंग ग्रेटर सी भी, जिसका ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा उसको माना जाएगा जो वो ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है, इज सेड टू बी मोर वेरिएबल देन द अदर, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा वेरिएबल है। वहीं सेकेंड केस में देखा जाए द सीरीज हैविंग लेसर, मतलब कम, लेज़र का सी भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर उसका कम है तो इज सेड टू बी मोर कंसिस्टेंट। अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आ रहा है रिस्पेक्ट दूसरे के, तो समझ लीजिए कि वो डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वो सीरीज़ ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। अब बात करते हैं दो सीरीज के फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन के कंपैरिजन की, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया है, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस विद सेम मीन, लेट x1 सिग्मा 1, ठीक है, x1 एंड सिग्मा 1 बी द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड x2 बार एंड सिग्मा 2 बी द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन तो क्या होगा, पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सी वी इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन x1 इंटू 100, और सेकेंड वाले का होगा सी वी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन x2 इंटू 100। गिवन यहाँ पर क्या है कि यहाँ देना होना, हमारे पास दिया होना चाहिए कि दोनों का x1 बार और x2 बार सेम होना चाहिए, यानी कि मीन क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। देयरफॉर सी वी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 अपॉन x बार इंटू 100 एंड सेकेंड सी वी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा 2 अपॉन x बार इंटू 100, राइट। तो इस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। दैट इज़ क्लियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दैट द सीरीज कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा 2 ओनली। तो यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा 2 के बेस पर ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि x1 और x2 बार सेम है तो कंपेयर करके हम देख सकते हैं। 10 सिग्मा और सिग्मा 2 के ही मतलब बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। दस वी से दैट फॉर टू सीरीज विद इक्वल मीन्स the series with greater standard deviation or variance is called more variable or dispersed than the other. Also the series with lesser value or standard deviation is said to be more consistent. यहाँ कहा गया है कि अगर ग्रेटर हो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा यहाँ पर अगर सिग्मा 1 किसी का, तो वो मोर वेरिएबल और डिस्पर्स्ड बोला जाएगा दूसरे से, जैसा पहले हम लोग पढ़े थे जैसे प्रीवियस सिद्धांत में, प्रीवियस प्रिंसिपल में। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आल्सो द सीरीज विद लेजर, मतलब अगर कम है, लेस है उसका अगर स्टैंडर्ड डिवीजन सेकंड वाले के कंपेयर में से कम है, तो क्या बोला जाएगा, मोर कंसिस्टेंट बोला जाएगा दूसरे वाले के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ थैंक यू सो मच नहीं बोला गया आपको, ये ऐसे ही है। अभी हम लोगों को पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़ना क्या है, हम लोग अभी बातें करेंगे आपके समरी के ऊपर, कितने हम लोगों ने फार्मूला पढ़े हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तो थैंक यू तो बनता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला समरी क्या हमारा, देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए पहले हम लोगों ने पढ़ा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, हम लोग रेंज को पढ़ा, मीन डिवीजन को पढ़ा, वेरिएंस को पढ़ा, स्टैंडर्ड डिवीजन को पढ़ा और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। कौन कौन से मेजर ऑफ डिस्पर्सन थे, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन, राइट, और मेजर डिस्पर्सन। तो रेंज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेंज को मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को हम लोगों को घटाना पड़ता है। जो डिफरेंस होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का, वही इट्स कॉल्ड रेंज। और मीन डिवीजन फॉर अनग्रुप्ड डेटा हम लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या पढ़ा था भैया, कलर चेंज कर लिया जाए या, तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे मीन डिवीजन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो मीन डिवीजन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन स्मॉल एन, ठीक है। तो समेशन 1 अपॉन कैपिटल एन लोग बोल सकते हैं, स्मॉल एन कैपिटल एन बोल सकते हैं। तो इसका सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा नीचे, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। और मीन डिवीजन वाला मीडियन क्या होता है, समेशन एक्स आई माइनस कैपिटल एम, मतलब कैपिटल एम मीन होता है, यहाँ भी कैपिटल एन कर देंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। और फिर यहाँ देखें मीन डिवीजन फॉर ग्रुप डेटा, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए था,
अब ग्रुप डेटा मतलब क्या होता है, ग्रुप डेटा आपका में ग्रुपिंग जैसे की हुई हो, जैसे यहाँ पर डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, ये भी ग्रुप डेटा होता है। जैसे डिस्क्रीट वैल्यू दिया हो कि 10 स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स आए हुए हैं, 35 स्टूडेंट्स के 45 मार्क्स आए हुए हैं, तो इस तरीके से जो ग्रुप डेटा होते हैं जिसके डिस्क्रीट वैल्यू होते हैं उसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसी तरह का ये है। और यहाँ पे मीन डिवीजन एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन F5 xi माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल N, और मीन डिवीजन और मीडियन क्या हो जाएगा, समेशन F5 xi माइनस कैपिटल M बाई कैपिटल, वेयर कैपिटल M इज मीन डिवीजन, इस तरीके से। और कैपिटल N हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, चाहे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस को भी पढ़ा। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेरिएंस, जो कि क्या होता है 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पढ़ा हम लोगों ने। और इसी चीज़ का अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट इज़ योर सिग्मा इज इक्वल टू रूट 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन को देख लें तो सिग्मा स्क्वायर 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और सिग्मा इसी का हम लोग बता रहे थे आपको कि क्या करना होता है भाई, इसका स्क्वायर रूट करने से क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू रूट 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में बात कर लें, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसके बारे में बात करना है भाई, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस इज इक्वल टू 1 समेशन F5 xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जुड़ गई है तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक देखिए F5 दिया होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, उसी तरीके से सब में मल्टीप्लाई कर दे F5 xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन कैपिटल N, इट इज कॉल्ड योर वेरिएंस, और इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन, सिग्मा इज इक्वल टू रूट 1 समेशन F5 xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और फिर बात करें हम लोग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई ये बात कर ले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका एक वो दिया होता है, ठीक है, आपका एक रेंज के हिसाब से दिया होता है, ठीक है। जैसे 10 से 20 के बीच में मार्क्स पाने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 to 30 मार्क्स पाने वाले 25 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह के जो डेटा दिए होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, सेम टू सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/N समेशन F xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वही स्क्वायर रूट कर देंगे सबका, तो इस वाले का तो ये बन जाएगा हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 1/N रूट कैपिटल N समेशन F5 xi का होल स्क्वायर माइनस समेशन F5 xi का होल स्क्वायर, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई कैपिटल N स्क्वायर, हम लोग पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, इंटू कैपिटल N समेशन F5 yi का होल स्क्वायर माइनस समेशन F5 yi का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू, ये वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डिवीजन का है तो इसका स्क्वायर रूट कर दें स्मॉल h बाई, इसी का स्क्वायर रूट कर दीजिए, हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा स्मॉल h बाई कैपिटल N स्क्वायर रूट कैपिटल समेशन F5 yi का होल स्क्वायर माइनस समेशन F5 yi का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। और yi हमारा क्या होता है, xi माइनस a अपन स्मॉल h। तो जब हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे थे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो उसमें हम लोगों ने स्टेप डिवीजन मतलब इस वाली चीज़ का यूज़ किया था, इट इज़ कॉल्ड स्टेप डिविएशन, उससे आसानी से आ जाता है। अब हम लोगों ने लास्ट में जो अभी पढ़ा है, अभी तुरंत, ठीक है, जो हम लोग का लास्ट वीडियो था, मतलब अभी पढ़े हैं, लास्ट वीडियो तो ये है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में पढ़ा, तो जो क्या था CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो क्या होता है सिग्मा बाई एक्स बार इज इंटू 100, एक्स बार इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर सीरीज विद इक्वल मीन, मतलब जहाँ पर इक्वल मीन होगा उसी के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा उसमें यूनिट्स को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा,
ठीक है। फिर कंपेयर करना पड़ेगा, अगर किसी एक का ग्रेटर आता है तो वो मोर वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर लेस होगा दूसरे का अपेक्षा तो कंसिस्टेंट होगा उस अगले वाले का अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ बोला गया फॉर सीरीज विद इक्वल मीन्स द सीरीज विद लेसर स्टैंडर्ड डिवीजन इज मोर कंसिस्टेंट और लेस स्कैटर्ड, मतलब ज़्यादा उसमें स्कैटर नहीं होगा और ज़्यादा वो डिविएट नहीं होगा, इसलिए वो मोर कंसिस्टेंट होगा, राइट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और ये कंप्लीट हुआ भाई। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आप लोग को बढ़िया लगा होगा। मैं तो हमेशा से बोलता रहूँ भाई, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस फैमिली को बड़ा करिए और दुआ में याद रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।